हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूँ कैरीना और आज मैं हूँ दादर में। श्रावण का महीना चालू होने वाला है, उसका मतलब गटारी आ गया है। गटारी एक पारंपरिक उत्सव है जो मोस्टली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? नॉनवेज ही नॉनवेज, चिकन, मटन, फिश एंड अल्कोहल, ये सब कुछ खा पी के श्रावण का महीना शुरुआत होता है। तो मैं आ गई हूँ आज अपना गटारी सेलिब्रेट करने नव मेजवानी दादर में। इन्होंने एक स्पेशल मेन्यू लॉन्च किया है गटारी के लिए स्पेशली। तो आज मैं ना एकदम मस्त खाने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा इंट्रो बड़ा नहीं करते, अंदर जाते हैं और खाने का आस्वाद लेते हैं। लेकिन रुको, आपको पता है ना, मैं अंदर जाने से पहले और खाने का आस्वाद लेने से पहले आपको क्या करना है? आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर भी लो। मैं अंदर आ चुकी हूँ और आते ही अंदर क्या करती हूँ, जगह पकड़ लेती हूँ और उसी के साथ साथ मेन्यू कार्ड हाथ में ले लेती हूँ। आपको मैं मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ पहले। तो देखा कितने सारे ऑप्शन थे स्पेशल मेन्यू गटारी के लिए। मैं तो एकदम एक्साइटेड हूँ। अभी सोचती हूँ यहाँ पे क्या क्या मंगाऊँ। मैं ना थोड़ा चिकन में, मटन में और थोड़ा स्टार्टर में, फ़िश में मंगाने वाली हूँ। जैसे ही आता है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चेहरे की खुशी देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा खाना आ चुका है। ये देखिए मेरे पहले स्टार्टर्स आ चुके हैं। मैंने क्या क्या मंगाया है? मैंने मंगाया है लहसुनी सुरमई, ठेचा चिकन। ऑफकोर्स बारिश का मौसम है तो तीसरिया तो मंगा नहीं था, तो तीसरिया सूखा मंगा लिया है। और ये देखिए मैंने मंगाया क्रैब तंदूर। मैंने लास्ट वीडियो में क्रैब मसाला बताया था, इस बार मैंने क्रैब तंदूर मंगा लिया है। सोच रही हूँ किससे शुरुआत करूँ, लेकिन सुरमई की जो लहसुन देख के ना मुझे काफ़ी टेम्प्ट हो रही है। तो ये देखिए मैं पहले इसी से शुरुआत करने वाली हूँ। कड़ी पत्ता को एकदम अच्छी तरह से फ्राई करके मसाला लहसुन डाला गया है। चलिए इसे खा के देखते हैं। एकदम बड़ा सुरमई है, लहसुन की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छा खासा डाला गया है। ये देखिए, ओ माय गॉड, सी दिस, द फिश इज़ वाइट, नाइस। और क्या लग रहा है, पहले ना खाते हैं क्योंकि मुंह में पानी छूट रहा है। ओ माय गॉड, दैट इज़ अ गुड सुरमई। लहसुन ही बोला है ना, लहसुन का डोमिनेट टेस्ट है। और वो भी सिर्फ लहसुन का फ्लेवर नहीं है, उसमें जो मसाले लगाए गए ना, दैट इज़ सो गुड। मैं ना ये एक लहसुन भी खा के देखने वाली हूँ क्योंकि पूरा लहसुन में ना मसाला थपथपित लगाया गया और उसको ना डीप फ्राई किया गया है। वो चना गोली वाला जैसा नहीं होता जिसमें बहुत सारा लहसुन आता है। ओह माय गॉड, फिश ना एकदम चटाकेदार है। आपने देखा कैसे उन्होंने पहले सुरमई ली, सुरमई को हल्द नमक लगाया, उसके बाद उन्होंने थपथपित मसाला लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने रवा और जो चावल का आटा होता है उसके ऊपर कोट किया, एंड देन कड़ी पत्ता लहसुन के साथ, मसाला लहसुन के साथ मस्त फ्राई किया, तवा फ्राई का जो पीस है ना काफ़ी मीडियम थिक है, काफ़ी बड़ा सुरमई है, एकदम मेरे पाम से भी ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ टू गुड, एकदम चटाकेदार मस्त लहसुनी सुरमई खाने के बाद ना अब मेरा खाने का मन कर रहा है झंझोड़ित ठेचा चिकन। तो चलिए थोड़ा प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला पीस लेती हूँ, ये 2 पीस, आहा, लेग पीस, मस्त मसाला, एंड सी दिस, ओ माय गॉड, द लहसुन, द मिर्ची। पहले खा के देखते हैं, इसमें थोड़ा और लगाती हूँ मसाला। ओ माय गॉड, जूसी चिकन, स्पाइसी। ठेचा का नाम दिया है तो नाम में खतरा उतरा है। ये देखिए चिकन क्या टेंडर हुआ है, सो सॉफ्ट, नाइस। ओहो हो, मसाला ना एकदम जनरस अमाउंट में डाला गया है। और वो मिर्ची है ना मीडियम स्पाइसी है, ऐसे जीभे ना मतलब टंग में ना, पैलेट में मज़ा आ रहा है खा के। ऐसा चस्का भी लग रहा है मिर्ची का, और है ना वो कोरिएंडर का भी टेस्ट आ रहा है, लहसुन का भी टेस्ट आ रहा है। ओ माय गॉड, इट इज़ सो गुड। ठेचा चिकन खाने के बाद ना नाक से पूरा पानी बहना चालू हो गया, एकदम मज़ेदार है, चटकारेदार है। अभी हम लोग लेने वाले हैं तीसरिया सूखा। ये देखिए, ओ माय गॉड, दिस लुक सो नाइस। इस पे ना खोबरा दिख के आ रहा है ऊपर से, और फिर एक कोकम भी दिख के आ रहा है मुझे। पहले इसका टेस्ट देखते हैं, इसको मैं निकालती हूँ। फ्लेवरफुल, और है ना ठेचा चिकन खाने के बाद है ना थोड़ा माइल्ड इन टेस्ट, फ्लेवरफुल की ज़रूरत थी।
यहाँ पे जो खोबरा यूज़ किया गया है आपको दिख के आएगा, कांदा है, कोरिएंडर लीव्स है। उन्होंने ना कुक करते टाइम है ना कांदे को इस तरह से कुक किया ना, उसका स्वीटनेस पकड़ के रखा है, बट कांदा कुक भी हुआ है। आई हैव सीन इन द किचन, ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने क्लीन किया था। शुरुआत तो आज मेरी एक नंबर हुई है, सब कुछ इतना मस्त लग रहा है ना, चटाकेदार झणझणित। अब मेन में जाते हैं तंदूरी केकड़ा। ये देखिए क्या प्रेजेंटेशन है। पहली बात तो प्रेजेंटेशन के लिए अव्वल एक नंबर प्रेजेंटेशन किया है। मैं ना ये वाला डेंगा लेने वाली हूँ, बड़ा सा मस्त लग रहा है। पहले नींबू मारते हैं, ओहो चलिए ताऊ मारते हैं इस पर। जूस, ओ माय गॉड, ये देखिए, ओह। तो चलिए पहले ये खा के देखते हैं। आहा ये देखिए, ओहो, दिस इज सो गुड। द क्रैब मीट इज सो फ्रेश, नाइस। द तंदूरी मसाला इज सो गुड। ये देखिए, ओहो वाह, क्या कुक हुआ है क्रैब मीट, क्या बढ़िया लग रहा है। उन्होंने सब टेस्ट एकदम अच्छे से, फिश का टेस्ट है ना उन्होंने अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है, बट ऊपर का जो मसाला लगाया गया ना, हर एक डिश अपने से अलग है, तो आपको टेस्ट है ना फ़र्क समझ में आएगा। और खाते खाते ऐसा लगेगा अरे अभी खा के पहले बात करते हैं। ये ऐसा डिश है। डेंगा एंजॉय कर रही थी तो मैंने सोचा पेंदा भी ले लूँ। ये देखिए क्या प्रेजेंटेशन किया, वाह वाह बॉस, ओ माय गॉड। ये देखिए एक ही हाथ से तोड़ के, ओ माय गॉड, सी द मीट। दैट मीट इज सो गुड। एक्चुअली क्रैब बहुत ज़्यादा फ्रेश है, और ना तीसरा बोलो क्रैब्स बोलो, बारिश के मौसम में ना आपको ये चीज़ें ना एंजॉय करनी चाहिए। और गटारी आ रही है तो पक्का ही एंजॉय करना चाहिए। और अगर आपको तंदूर क्रैब खाना है तो पक्का नव मेजबानी में आइए, मज़ा ही आ जाएगा। स्टार्टर्स तो एक नंबर है बॉस, और मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। बट अभी मेरा मेन कोर्स आने से पहले ना मैंने सोलकढ़ी मंगा लिया, अब मैं ये पीने वाली हूँ। क्या ठसकेदार है, क्या कोकम का पंच है, ओ माय गॉड, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है पीते जाओ और पीते जाओ, एक नंबर है। मैंने क्या किया है ना, मैंने छोटे छोटे आइटम्स काफ़ी सारे मंगाए और थाली में ना एक ही मंगाया, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए अगर आप यहाँ पे खाने आने वाले हो ना तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। अब मेरा नेक्स्ट डिश जो मेन कोर्स में मैंने मंगा लिया, ये देखिए मटन मटका। ओ माय गॉड, द मटका इज सो बिग एंड नाइस और हॉट, मस्त एकदम धुआं आ रहा है। चलो इसे सर्व करते हैं। और उसके साथ है ना मैंने वड़ा मंगा लिया, सी दिस, मस्त लग रहा है। चलो मटन सर्व करते खुद को, और थोड़ा मैं ग्रेवी भी ले लेती हूँ। नली भी दिया है तो मैं नली भी लेने ही वाली हूँ। आहा, टमटमित एकदम मस्त वड़े दे दिए गए। चलो वड़े को तोड़ के पहले वड़े का चाव लेते हैं। एक नंबर है वड़ा, वाह, क्रिस्पी नाइस, अंदर से सॉफ्ट, खुशखुशी थे एकदम मस्त। चलो मटन तोड़ के देखते पहले। ये देखिए, ओ माय गॉड, सी दिस मटन, दिस इज सो नाइसली कुक्ड। ओ माय गॉड, सी दिस। खाली एक बार हाथ लगा रही हूँ एंड इट इज कमिंग अपार्ट, और मुंह में पानी आ रहा है। गरम गरम खाते हैं। क्या लग रहा है, ओ माय गॉड, सो नाइस। मटन इज कुक्ड सो वेल। उसका जो लेग पीस है ये देखिए, आहा, खा के देखते हैं। जब भी आप बना रहे थे ना, पहली बात तो मटन है ना स्लो कुक होता रहता है। उसके साथ साथ उन्होंने मसाला, जो कांदा लहसुन, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रीन कलर का मसाले भी उसमें डाला, फिर मटन मसाला एंड देन मटन। ओ माय गॉड, और क्या बनाने का स्टाइल था। पहले उसको सूखा किया, फिर उसको थोड़ा सा गीला किया, क्योंकि वो रोस्ट होके जब भी ऐसा ओलसर होता है ना, मतलब थोड़ा सा ग्रेवी होता है ना, उसका है ना चव ही एक नंबर होता है। मटन एक नंबर है, ग्रेवी भी बहुत अच्छा है। ऐसा ना एकदम टिपिकल होटल जैसा टेस्ट नहीं है, जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं वैसा है। मटन का एक अलग स्वाद है। ओहो, चलो अभी अपना नली एंजॉय करते हैं। वाओ,
दैट इज़ अ ग्रेट पार्ट। आप लोगों को भी नली पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और गाइस मैं होटल जाती हूँ, फूड रिव्यू करती हूँ, तो ये मेरा खुद का टेस्ट का ऑनेस्ट रिव्यू रहता है। अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं है तो आपको अब तक मालूम पड़ ही चुका है कि मैं कैसे वो चीज़ को बोल देती हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं है तो मैं लिटरली बोल देती हूँ, बट दिस इज़ टू गुड। इतना सब कुछ खाने के बाद एक्चुअली ना गटारी में ना लिमिटेशन होती ही नहीं है, खाते रहो और खाते रहो और खाते रहो। नॉनवेज का तो पूछो ही मत, क्यों? क्योंकि उसके बाद तो श्रावण है, फिर काफ़ी लोग नहीं खाते क्योंकि उपवास चालू हो जाता है। और उसी के साथ साथ मैंने मंगा लिया चिकन थाली। ये देखिए मैंने मंगा लिया थाली में जवार की भाकरी, चिकन ग्रेवी आ जाती है, चिकन मसाला आ जाता है, एक सार है जो मैं टेस्ट करके बताऊंगी, अंडा दिया गया है, सोल कड़ी दिया हुआ है, कांदा, नींबू और भात। ये देखिए भाकरी एकदम मस्त सॉफ्ट है, नाइस ह्यूज भाकरी। अभी ना इसे तोड़ते हैं और इसे डिप करते हैं ये ग्रेवी में। पहले आई थॉट इट इज़ ओनली ग्रेवी, नहीं ये देखिए इसमें भी चिकन के पीसेस है। ओह वाह, मटन आणि चिकन दोनों टेस्ट वेगळे हैं, दोनों टेस्ट अलग है, मज़ेदार है। स्पाइसी बोलो तो स्पाइसी थोड़ा सा मीडियम दिखा है, तो काफ़ी लोग एंजॉय कर पाएंगे, बूढ़े से लेके बच्चे। अब मैं ये चिकन लेने वाली हूँ, ये देखिए हाँ हाँ चिकन है ना इनका, मटन बोलो चिकन बोलो फिश बोलो, बहुत अच्छी तरह से कुक किया गया है। गटारी तो मस्त बन रही है मेरी, आप लोग की कैसी होने वाली है मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए अभी चिकन सूखा खा के देखते हैं, जो यहाँ पे चिकन ड्राई करके बना के दिया है। मैं ना ये वड़े के साथ ट्राई करने वाली हूँ, मेरा जो मटन के साथ वड़ा था ना वो लेने वाली हूँ। मुझे वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है इधर का। ये मसाला थपथपित मसाला खा के देखते हैं। थोड़ा टोमेटो ही है, कांदा बेस्ड है और थोड़ा सा वाटअप है, स्वीट है, हल्का सा कांदे का फ्लेवर डोमिनेटिंग है। गटारी में ना अगर आप स्टार्टर्स अपना एकदम हार्ड कोर एंजॉय कर रहे हो तो कभी कभी ना लोग थाली भी नहीं खाते, तो क्या मंगाते? सबसे बेस्ट बिरयानी। तो मैंने वो भी मंगा लिया। मैंने मंगाया मटन बिरयानी, बरिस्ता देखिए एकदम दिल खोल के डाला गया है। अब मैं ना खुद को थोड़ा सर्व कर लेती हूँ पहले। ये देखिए आहा खिले खिले राइस, देखती हूँ मटन का पीस कहाँ पे है। ये देखिए मेरी मटन की बिरयानी मैंने सर्व कर ली है। मटन के अभी तो मैंने फ़िलहाल 2 पीसेस ले लिया है, आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, एक खाली हाथ लगा रही है और ये टूट के आ रहा है। पहले मटन खा के देखते हैं। मटन इज़ सो सॉफ्ट नाइस, और वो जो टेस्ट आ रहा है बरिस्ता का इसके ऊपर। चलो अभी बिरयानी का राइस खा के देखते हैं। बिरयानी जैसी बननी चाहिए, घर पे जैसे दम लगा के बनती है ना, स्वाद एकदम वैसा है। कहीं कहीं पे ना केवड़ा वाटर का टेस्ट थोड़ा डोमिनेट करता है, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बट ओवर हियर स्पेशली दिस बरिस्ता विच दे हैव पुट ओवर हियर, ओ माय गॉड, दे प्ले अ वेरी मेजर रोल, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से कुक करना, उसका स्वीटनेस होल्ड करना और ज़्यादा ओवर बर्नट नहीं करने में एक कला होती है, और वो बिरयानी को मज़ेदार बनाती है। तो चलो ये सब मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। इतना सब कुछ खा के तो मज़ा ही आ गया और मेरी गटारी तो एकदम मस्त चालू हो गई है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। मेरे वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो अभी कर भी दो। And yes, with this, today's comment shout out goes to this lovely people. Thank you so much for leaving a comment. It motivates me a lot, और आप लोग के साथ बात करके ना काफ़ी मज़ा आता है, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। तो चलिए, by this I would like to end my video here. Until then, leave love, keep traveling. Bye.